कि ये एक्ट बन चुका है। ड्राफ्ट जो पास हुआ है, बिल जो पास हुआ है यहाँ से, उसमें उन वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड मदारस से कोई तज़किरा नहीं है और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से आया। तो हमने उसको भी कबूल किया था, इस पर भी चूँकि हमारा कोई एतराज़ तो नहीं था, लेकिन हमने कबूल किया। अदालत कानून के मुताबिक फैसले देती है, लेकिन उस कानून के मुताबिक जो यहाँ से हम बनाकर भेजते हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, कोई तरमीम कबूल नहीं, बात न मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, अगर सदर 10 दिन के अंदर दस्तखत नहीं करते तो कानून बन जाता है। बिल को दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया गया तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सरबराह जेजुआया कौमी असम्बली में की गनखर हुकूमत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में बड़ी रुकावट करार दे दिया और हमें कहते हैं IMF और FATF नाराज हो जाएंगे। क्या हम कानून साजी IMF की हिदायत पर करेंगे? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? अगर हम गुलाम हैं तो हमें बताया जाए। आप रजिस्ट्रेशन ना करें फिर भी मदरसा जिंदा रहेगा, बैंक अकाउंट ना खोलें फिर भी पैसे आएंगे। मदारिस में तकसीम पैदा करके उल्मा को लड़ाने की कोशिश नाकाम होगी। भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। इस सारे प्रोसेस में जब दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाए तो जो आखिरी ऐवान बिल पास करता है वो आपको मालूम है वो उसको अरसाल कर देता है वज़ीर आज़म को। रियासत के सरबराह को अपनी एडवाइस के साथ वो बिल भेजते हैं। परसों आपका उनसे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी हुआ और आपने उन्हें कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया। मौलाना फजलुर रहमान की बातों पर सर तस्लीम खम है। तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली से बिल पास हुआ, कोई भी कानून साजी सदर ममलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सदर ममलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर कुछ एतराज़ात उठाए। इस मामले पर वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। बातचीत और दलील से ही एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं पारा चनार का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। स्पीकर से गुजारिश है एक दिन पारा चनार की सूरत हाल पर बहस के लिए रखें। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीजें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। किसी और लहजे में बात करेगा उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। मामलात फ़हाम व तफ़हीम से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। तल्ख बात करेंगे तो जवाब भी सख्त ही मिलेगा। पहली बार तहरीक इंसाफ की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। मुज़ाकरात शुरू करने की बात काबिल सताइश, मगर अभी तक कोई बाज़ाब्ता आगाज़ नहीं हुआ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI मामलात को सुलझाने की बजाय ख़राब करने की है। ख्वाजा आसिफ ने शेख अफजल बरबत की बात को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। ये कोई गैर अहम या मामूली बात नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। वो अपनी बात में मिठास लाएं तो जवाब भी मिठास की सूरत में दिया जा सकता है। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। हर वक्त तनकीद, कोई पॉजिटिव बात एक दूसरे के लिए हमने कभी कही ही नहीं। पूरा मुल्क जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात अभी तक सिर्फ मीडिया पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए TORs तय करके बातचीत शुरू करें।
रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का अपनी पार्टी और हुकूमत को मशवरा, कहा कि कौमी असम्बली का माहौल सोतनों जैसा बना दिया गया, हर वक्त ताने और एक दूसरे पर तनकीद ठीक नहीं, पाकिस्तान की खातिर हमें तलखियों को कम करना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ, सियासतदान किसी को गोली नहीं मारता, वो बात करता है। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 6 हो गई। यूनान में पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि दर्जनों पाकिस्तानी लापता, जिंदा बच्चे की उम्मीदें दम तोड़ गए। लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक लीबिया से गैर कानूनी तरीके से 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार हुए, जिस कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे वो शुगार पड़ने से डूब गए। यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का मुतालबा। जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसवदा जारी। जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स के मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर उबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। जजेस के लिए मेरिट पर उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। जुडिशल कमीशन 2010 के रूल्स खत्म कर दिए गए। यारां तरीक ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ 11 ਵੀ ਕੱਢੀ ਅਸਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ 12 ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਪਾਈ। ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के सनसनीखेज इंकशाफात। कश्ती हादसे का शिकार पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 37 को जिंदा बचाया गया, बाकी सब डूब गए। कश्ती छोटी थी, जबरदस्ती बिठाया गया था। जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों को एथेंस के नवाही इलाके वाला कासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मजीद 2% कम किया है। कारोबार के लिए, सनत हिरफत के लिए, ज़राअत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत खुशाइंद बात है। सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। महंगाई भी इस वक्त अपनी 2018 के बाद कम तरीन सतह पे है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पोलियो जो कि दुनिया में हर जगह इसका खात्मा हो चुका है, माशवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। वज़ीर आज़म का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। 40 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बदकिस्मती से जुलाई 2023 में भी कश्ती हादसा हुआ, जिसमें 260 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ये एक संजीदा चैलेंज। इस पर चंद दिन में मुतल्लिका वज़रा की मीटिंग बुलाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू में शरह सूद ने मजीद 2% कमी का खैर मकदम किया। कहा कि इस फैसले से हमारी सरमायाकारी बढ़ेगी और मईशत को भी फ़ायदा होगा। 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावटें डालना तशवीशनाक करार दे दिया। करक बनू में शहीद पुलिस एहलकारों और पोलियो वर्कर के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। एशिया आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है। एशिया खित्ते और वसाइल से माला माल है। खित्ते में अमन अमान और इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का काहिरा में D8 वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा कि ग़ुरबत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें होना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए सरगर्म। सस्ती बिजली की पैदावार के लिए बैक वक्त मुतअद्दिद मनसूबों पर काम करने का फैसला। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मनसूबों पर वर्किंग शुरू। शॉर्ट टर्म मनसूबे के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को पहले ही सोलर सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। अगले मरहले में हवा से बिजली की पैदावार का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। मरीम नवाज ने पंजाब में विंड कॉरिडोर के लिए माजी में मौजूद मुकामात की निशानदही वाली फाइलें खोलने का हुक्म दे दिया। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली बल्कि हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मिला, जो यकीनन पंजाब के लिए, पंजाब के अवाम के लिए और हमें एज मुस्लिम लीग नून एक पार्टी के तौर के ऊपर और पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स के तौर के ऊपर बहुत एजाज़ की बात है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का दौरा बेशक सरकारी था, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया। 2 इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हेड की हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट की, माहौलियात की, सेहत के हवाले से तमाम तर जो है वो जितने शोबाजात हो सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल में उन्होंने विजिट किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे चीन से पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। वज़ीर आला ने चीनी कंपनी हुआवे के साथ मिलकर लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। चीनी हुकाम को पंजाब में ट्रैक्टर प्लांट लगाने की दावत दी। चीनी हुकाम को पंजाब में ट्रैक्टर प्लांट लगाने की दावत दी गई। कैंसर के इलाज के लिए जदीद चीनी टेक्नोलॉजी पंजाब में लाई जाएगी। चीन से इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप इसी माह लाहौर पहुँच जाएगी। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मरीम नवाज मुल्क की तारीख की वाहिद वज़ीर आला जिन्हें चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। चीन में मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी ज्यादा हाईलाइट किया गया। मुखालफीन ने एक पार्टी वफ्द के दौरे का मनफी प्रोपेगेंडा किया। सिविल लाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए क्लियरेंस नहीं दी गई। सूबे का नुमाइंदा हूँ, क्लियरेंस मांगने वालों को की खुद क्लियरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर की मीडिया से गुफ्तगू। इधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन कंटापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया। सिविल लाफरमानी की धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक में मगर ठोस बुनियादों पर होने चाहिए। एक सूबे का वज़ीर आला बार बार विफाक पर हमले कर रहा है। ऐसे हालात में मुज़ाकरात कैसे होंगे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वज़ीर आला KPK को अपने सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, मगर वो विफाक के साथ लड़ाई कर रहा है। सरकारी हज स्कीम 3 बार मुद्दत बढ़ाने के लिए बावजूद 7,000 कम दरखास्तों की वसूली। तीसरी मुद्दत खत्म होने तक 82,000 हज दरखास्तें मौसूल हो सकें। वजारत मज़हबी अमूर ने तमाम दरखास्त गुजारों को कामयाब करार दे दिया। हुकाम का हज दरखास्तों की दोबारा वसूली या प्राइवेट हज ऑपरेटर को कोटा देने पर गौर। शांगला में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। शोहदा में चौकी इंचार्ज के ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। बांग्लादेश में जोए बंगला नारे का खात्मा, करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर भी खत्म। अबूरी हुकूमत की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिसीज और शेख हसीना वाजिद के इक़दाम की नफी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक एपलेट डिवीजन के फैसले के बाद जोए बंगला को अब कौमी नारा नहीं समझा जाएगा। बांग्लादेश की नई करेंसी में हालिया इनकलाब की खुसूसियात शामिल हैं।